सतपाल पाल जी आ जाओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बीबीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, अभी तो लड़ाई है। ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। लगे रहे ना, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद। वो वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा, पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन पुरानी पेंशन, हम सबका ये नारा है, हम सबका। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज यहाँ पर काफी संख्या में कर्मचारी नेता और कर्मचारी लगभग सभी विभागों से यहाँ पर आए हुए हैं और जींद जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी लामबंद हैं और सरकार से चाहते हैं कि इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। आपको पता है कि पुरानी पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हमारे साथ जुड़े हैं कर्मचारी नेता हैं, सुशील कटारिया जी हैं, पवन खेड़ा जी हैं, मैडम जी हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिला शक्ति यहाँ पर आई है और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद है। लगातार चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसको हम खट्टर सरकार कहें, कहाँ पेच फंसे हैं, क्यों नहीं चाहती पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। जानेंगे कर्मचारी नेताओं से। सर, क्या कुछ मांगे हैं? काफी संख्या में कर्मचारी जींद जा रहे हैं। हमारी जी बस एक, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि जो कि एक जनता का मुद्दा है, जन आंदोलन है, उसको आगे बढ़ाने में का काम कर रहे हैं आप लोग। तो हमारी सब कर्मचारियों की एक ही मांग है, एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। तो हम जो यहाँ पे लामबंद हो रहे हैं या जींद के अंदर जो आज ओपीएस संकल्प महारैली का आयोजन किया जा रहा है, वो केवल एक ही डिमांड हमारी कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करो। उसी के लिए हम संघर्षरत हैं और इसीलिए आज हम जींद जा रहे हैं। और केवल यहाँ से नहीं, हरियाणा के प्रत्येक कोने से कर्मचारी और हमारी मातृशक्ति कर्मचारी अधिकारी आज सभी और उनके परिवार के सदस्य, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायतें, सर्वखाप पंचायतें, जिला समिति, ब्लॉक समिति और पता नहीं क्या क्या, सभी हम वहाँ पर होंगे, आज मौजूद होंगे। और सभी का यही है कि लोकतंत्र में जो एक कर्मचारी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन के 30-35 साल, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण समय होता है जीवन का, उसको सरकारी सेवा में लगा देता है, उसको इन लोगों ने पेंशन से महरूम कर रखा है। तो उसी की आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि आज जितनी भी सरकारी नीतियाँ हैं उनको फलीभूत करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारी कर्मचारी करते हैं। हम सभी मिलकर करते हैं। हमारी ये जो बहनें हैं ये करती हैं, जो साथी ये खड़े हुए हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो। एक तरफ तो कहीं विकलांग पेंशन है, कहीं विधवा पेंशन है, कहीं बुढ़ापा पेंशन है, और कहीं पे रंडवा पेंशन भी कर दी इन्होंने। और देखो, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात, इन सभी पेंशनों को देने में कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी आगे आते हैं जो सर्वे करते हैं। और हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात, हमारी खुद की पेंशन है नहीं। तो हम सरकार को
आपके इस चैनल के माध्यम से यही चेताना चाहते हैं कि समय रहते चेत जाइए। आपके लिए बहुत बढ़िया होगा कि आप समय रहते चेत जाइए आज, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। या तो आप पेंशन दे दीजिए और ना तो देखो आपको है ना रीटेक का मौका नहीं मिलेगा, आने वाली सरकार तो देगी ही देगी। आज हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर आप हमारी मांग को मानकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की लगभग डेट तय हो चुकी है, 16 अप्रैल से चुनाव आरंभ हो जाएंगे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप घोषणा कर दीजिए और ये कर्मचारियों की आय मत लो आप। ना तो बंसीलाल ने भी एक बार ये हिमाकत करी थी, उसने भी कही थी कि ना तो सड़क पर मोड़ छोड़ूंगा और ना कर्मचारियों में मरोड़ छोड़ूंगा। आज देख लो बंसीलाल का नाम लेने के लिए कोई मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी बात आज कटारिया साहब ने कही है कि चौधरी बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये कहा था कि कर्मचारियों की मरोड़ और रोड में मोड़ नहीं छोड़ूंगा। तो सीधी सी बात है, चुनाव सिर पर हैं और जो भी बात सरकार को रखनी चाहिए सीधी सीधी कर्मचारियों के पक्ष में रखनी चाहिए। और बहन जी क्या कुछ कहना है, आप जा रहे हैं आप? सर मैं भी, हमारा एक ही नारा है, वोट फॉर ओपीएस। या तो ये गवर्नमेंट दे दे, हमें गवर्नमेंट से कोई ये नहीं है कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है। ये गवर्नमेंट दे दे, दी बेस्ट नहीं देगी तो हम गवर्नमेंट चेंज करेंगे और ओपीएस तो लेके रहेंगे। वोट की चोट करोगे? वोट की चोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वोट की चोट करने के लिए तैयार है कर्मचारी। हरियाणा में हमारा यही एक नारा है, अब की बार या तो ओपीएस ये सरकार दे, नहीं अगली तो देगी ही। और ओपीएस का एक लिए हम सब साथी जो खड़े हैं, आज संडे को एक दिन मिलता है और हम जीत जा रहे हैं। बस हमारा एक ही संकल्प है कि जो सरकार हमें ओपीएस देगी हम उसी को वोट देंगे। पुरानी बहाली को लेकर पद हैं सुदीप राठी जी हैं। सुदीप जी क्या कुछ कहना, आप युवा हैं, काफी कर्मचारियों के लिए हितों का काम करते हैं आप। सबसे पहले मैं आपके मॉडर्न हरियाणा को साधुवाद देना चाहूंगा। कर्मचारियों की तरफ से आपने जनहित के मुद्दे को उठाया है। आज का दिन जो 11 फरवरी का है, एक हरियाणा में नया इतिहास रचेगा। आज 2.5 लाख कर्मचारियों के जो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, ये ओपीएस का जो पक्ष है वो धर्म का पक्ष है, सत्य का पक्ष है। और हरियाणा की धरती इस बात की गवाह रही है कि यहाँ से हमेशा धर्म और सत्य की जीत हुई है। 2024 का जो समय है वो ओपीएस की आजादी का समय है। हम ओपीएस को बहाल करा कर रहेंगे, एनपीएस की आजादी मिलेगी। और ये जितने भी कर्मचारी आए हुए हैं, आपने इनके जोश जुनून को देख लिया होगा। हरियाणा के कर्मचारियों ने शपथ ले ली है, इस बार जो ओपीएस बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। और कर्मचारियों ने खुले शब्दों में बता दिया है कि हम इस बार कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। और हरियाणा के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, पार्टी प्रेम से बिल्कुल ऊपर उठ के इस बार अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए और देश के सरकारी विभागों को बचाने के लिए ओपीएस बहाल कराने के लिए मैदान पे आ चुके हैं। और इन साथियों को हमें देख कर लग रहा है कि 2024 के अंदर ओपीएस बहाल होकर रहेगी। इसका असर है ये वर्तमान सरकार ले या आने वाली ले, इनको सोचना है। ओपीएस बहाल नहीं कही तो सरकार को इतनी बड़ी टेंशन हो जाएगी, इनकी टेंशन रहेगी नहीं। जो ओपीएस बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। सुदीप राठी कर्मचारी नेता ने ये कहा है, बड़ी बात है, लगातार लामबंद है। मैडम जी क्या कुछ कहना आपका? सर मैं तो यही कहूँगी कि हम वोट उसी को दोगे से हमारी पेंशन बहाल करें। वोट की चोट, वोट की चोट। अच्छा, उसी को मैं बनाऊंगी जो हमारे ले उसी बात पुरानी पेंशन देंगे। हाँ सर क्या कुछ कहना है? आज जो हमारे कर्मचारी हैं वो एक हो चुके हैं इस मुद्दे पर और हर विभाग को, हर यूनियन से जो है ना भारी संख्या में आज जींद पहुंच रहे हैं। और आज हम सरकार से कहना चाहेंगे या तो आप जाग जाइए, अदरवाइज जो है ना आपको सत्ता से उतार दिया जाएगा और हर कर्मचारी अपना जो हक है उसको लेके रहेगा। इसलिए जो है ना सरकार अपने अभी चेत जाए, अदरवाइज जो है ना उसके बाद अब आगे मौका नहीं मिलेगा उनको और अभिषेक जो है ना आपकी बजाय कोई किसी दूसरे का कर दिया जाएगा। ये सब कर्मचारियों ने, कर्मचारी लामबंद हैं, वो कह रहे हैं साफ साफ कि अभिषेक और किसी का भी कर सकते हैं। हाँ जी क्या कुछ कहना चाहते? हाँ जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी आज अपने बुढ़ापे का सम्मान, इसको हम कह सकते हैं, जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आता है उसके बाद जो मिलने वाला लाभ है सरकारी सेवा का पेंशन के रूप में, हम अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जींद में जा रहे हैं। और
ये सभी एक संघर्ष के रास्ते से अपने पेंशन को बहाल करवाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नेता है जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार ही पेंशन बना लेते हैं, और एक कर्मचारियों की 20, 25, 30 साल की सेवा के बाद भी एक पेंशन देने से दिक्कत कर रहे हैं। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं अपने सरकार से कि या तो ये सरकार होश में आ जाए, नहीं तो हम जो भी हमारी पेंशन की बात करेंगे हम उसी को ही वोट निचोड़ करेंगे और हम अपनी पेंशन लेके रहेंगे। ये हमारा अधिकार है। हम ओपीएस के लिए आज जीव के लिए जा रहे हैं। तो ये आप पेंशन के माध्यम से सरकार से लड़ा चाहते हैं, या तो सरकार जाग जाए, नहीं तो हम अपना आज सभी कर्मचारी एक साथ अपने ओपीएस के लिए केंद्र रैली में जा रहे हैं और सभी कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि आज का जो जनता प्रदर्शन इसे जरूर सरकार जीतेगी और ओपीएस को बहाल कर देगी। अगर नहीं कर पाई तो आने वाले समय में सरकार के लिए बहुत ही कष्टदायक रहेगा, क्योंकि सभी कर्मचारी एक मत होकर दूसरे पक्ष को वोट देंगे जो हमारी ओपीएस को बहाल करेगा। सीधी सीधी बात है कि सरकार से साफ तौर पर कहना है कर्मचारियों का, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, सभी का कहना है यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो सत्ता बदलने का काम किया जाएगा। बलराज जी क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल सही कह रहे थे आप। जिस प्रकार जयराम ठाकुर कर्मचारियों को सिर्फ एक मिनट भी नहीं समझता था और कहता था चुनाव लड़ने पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो, पूरे कर्मचारियों ने दिखा दिया कि पेंशन कैसे बहाल की जाती है। अब हरियाणा के कर्मचारी फुल मूड में है कि पेंशन कैसे बहाल होगी, हरियाणा कर्मचारी को पता है और सरकार को अब आईना दिखाने का काम करेंगे। सरकार को आईना दिखाने के लिए कर्मचारी नेता और सभी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। मैं मॉडर्न हरियाणा से राकेश कुमार, नमस्कार।